हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर मैट्रिसेस का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व हुआ था, आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये फर्स्ट रोमन है, इसको सॉल्व करना है यानी प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम है। ठीक है, तो यहाँ ए लेट ए इक्वल टू लेट इसको हम मैट्रिक्स ए लेट करेंगे। लेट ए इक्वल टू 3 5 1 minus 1, therefore a dash equal to यानी ट्रांसपोज ऑफ ए, तो 3 रो का एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट करेंगे 1 minus 1। फाइंड करेंगे 1/2। नाउ 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश। ए क्या है? ए मैट्रिक्स है 3 5 1 minus 1 प्लस बी मैट्रिक्स, सॉरी ए डैश क्या है? ए डैश अभी फाइंड किया। ए डैश इक्वल टू 3 1 5 minus 1 is equal to 1/2 इंटू ये प्लस होगा, दोनों मैट्रिसेस का ये एडिंग करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होगा। 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6 एंड -1 -2 is equal to 1/2 से सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 6 3 इक्वल टू 3 यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ 1/2 इंटू -2 -1, यहाँ -1। और इसको हम सपोज दैट हम बी मैट्रिक्स लेट करेंगे, इसको हम बी लेट करते हैं तो बी कैसा मैट्रिक्स है? बी इक्वल टू यहाँ देखना है, बी इक्वल टू क्या है? b इक्वल टू 3 minus 1। बी डैश फाइंड करते हैं। बी डैश इसका ट्रांसपोज क्या होगा? तो रो का एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट करेंगे 3 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 3 एंड -1 और इक्वल टू, इसी को बी था, ये बी के इक्वल आया तो ये बी डैश इक्वल टू क्या आ गया? बी आ गया यहाँ। ठीक है, तो बी डैश इक्वल टू बी आ रहा है तो बी कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ लिखेंगे therefore B is a symmetric matrix। B is a symmetric matrix। B कैसा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब फाइंड करेंगे 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। नाउ 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश फाइंड करेंगे इक्वल टू 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। ए का वैल्यू है 3 5 1 minus 1 माइनस बी, सॉरी ए डैश का वैल्यू है 3 1 5 minus 1 इक्वल टू 1/2 इंटू ए बीच में साइन माइनस का है यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होगा। 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, 1 - 5 -4 -1 और माइनस प्लस 1 -1 + 1 0 इज इक्वल टू हाफ इंटू हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे सारा एलिमेंट्स में। यहाँ हाफ से 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 0 में तो 0, यहाँ 0 आएगा। 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, यहाँ लिखेंगे 2 और 1/2 को -4 से करेंगे तो -2 आएगा, यहाँ -2 एंड 0
और इसको यदि हम सी लेट करते हैं, इसको सी, तो अब देखेंगे सी कैसा मैट्रिक्स है, तो इसके लिए ट्रांसपोज करना पड़ेगा। चलो इसको सी डैश फाइंड करते हैं, और सी डैश फाइंड करेंगे तो जी इसका यानी सी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये रो का एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट होगा, 0 2, यहाँ 0 2, -2 0, -2 0, ठीक है। इससे यदि हम कॉमन लेते हैं माइनस, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 0 तो एज इट इज 0 रहेगा, 2 प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस होगा और ये 0 हो गया। यानी सी डैश इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल आ रहा है, सी के इक्वल आ रहा है, सी इक्वल टू 0 2 -2 0, तो सी डैश यहाँ क्या आ गया, माइनस एज ए लिखेंगे, और ये सी के इक्वल है तो सी डैश इक्वल टू -c आया। और एक सी डैश इक्वल टू -c मीन्स सी कैसा मैट्रिक्स है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि अस्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होता है, a डैश इक्वल टू -a, तो a मैट्रिक्स होगा अस्क्यू। उसी तरह यहाँ सी डैश इक्वल टू -c आया तो c एक अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ लिखेंगे therefore C is a askew symmetric matrix। C कैसा है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ये B कैसा था, सिमेट्रिक, C कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये दोनों का सम फाइंड कर देते हैं। therefore B प्लस C इक्वल टू, B क्या है, B का वैल्यू है यहाँ 3 3 3 माइनस 1, 3 3 3 माइनस 1 प्लस C का वैल्यू 0 2 -2 0, 0 2 -2 एंड 0। अब ये दोनों का सम फाइंड कर रहे हैं, दोनों का सम फाइंड करेंगे, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस -2 यानी सॉरी 3 -2, 3 -2 1, -1 प्लस 0 -1, -1 और प्लस 0 -1। अब ये देखते हैं किसके इक्वल है, a का वैल्यू 3 5 1 -1, 3 5 1 -1, 3 5 1 -1 इक्वल टू क्या आ रहा है, a, ठीक है। तो a इक्वल टू, a क्या था, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये a कैसा किसके इक्वल आया, b प्लस c के इक्वल, b मीन्स सिमेट्रिक और c मीन्स अस्क्यू सिमेट्रिक। देयरफॉर a के प्लेस पे लिखेंगे क्योंकि इसी को a लेट किए थे, 3 5 1 -1, 3 5 1 -1 is sum of symmetric and askew symmetric मैट्रिक्स। ये प्रूफ हुआ, यही प्रूफ करना था। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट रोमन इसका प्रूफ हुआ। नेक्स्ट सेकंड है, इसको भी सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। a इक्वल टू, इसको a लेट करेंगे, लेट a इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 -1 3। therefore a डैश इक्वल टू रो का एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट करेंगे, 2 -1 3। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट कॉलम में शिफ्ट करेंगे, 6 -2 2, 6 -2 2, -2 3 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3। इसके बाद a प्लस a डैश यानी हाफ इंटू a प्लस a डैश, 1/2 इंटू a प्लस a डैश देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर 1/2 इंटू a प्लस a डैश इज इक्वल टू 1/2 इंटू a का वैल्यू है 6 -2 2, 6 -2 2, -2 3 -1 -2 3 3 -1 2 -1 3
2 minus 1 and 3, 2 minus 1 and 3 plus a dash, a dash का वैल्यू है 6 minus 2, 6 minus 2 and 2 minus 2 3 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3 2 minus 1 and 3, ठीक है। और ये पूरे के साथ 1/2 मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस होगा 6 plus 6 12 minus 2 plus minus 2 minus 4 2 plus 2 4 minus 2 plus minus 2 यानी minus 4 3 plus 3 6 minus 1 plus minus 1 minus 2 2 plus 2 4, यहाँ 4 लिखेंगे, minus 1 plus minus 1 minus 2 minus 1 minus 2 3 plus 3 6, यहाँ 6 लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2 से सब में मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 जा 12 यानी 6, ठीक है, 2 2 जा 4 minus 2 2 2 जा 4 minus 2 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 माइनस साइन रहेगा 2 3 जा 6, ये अब ये इसको हम बी लेट करेंगे इक्वल टू बी। अब बी कैसा, ये बी इक्वल टू, यदि ये मैट्रिक्स है तो बी कैसा मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करके देखते हैं। तो बी डैश इक्वल टू क्या होगा, बी डैश फाइंड करेंगे तो ये रो का एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट होगा 6 minus 2 2, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम minus 2 3 minus 1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 and 3। अब ये देखेंगे ये सेम आ रहा है, दोनों एलिमेंट्स दोनों मैट्रिसेस सेम है, 6 -2 2 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, तो ये किसके इक्वल है, बी। ए बी डैश किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। तो बी कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल टू बी। देयरफॉर बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको फर्स्ट ले लेंगे, अब फाइंड करेंगे 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। नाउ 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश इक्वल टू 1/2 इंटू ए का वैल्यू 6 -2 2 6 -2 2 6 -2 6 -2 2 -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 2 -1 and 3 ये है a माइनस ए डैश का वैल्यू, ए डैश यहाँ है 6 -2 2 6 -2 2 -2 3 -1 -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 and 3, और ये पूरे के साथ 1/2 मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू 1/2 इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। 6 - 6 0 -2 माइनस और +2 -2 माइनस +2 0 0 2 -2 0 2 -2 0 -2 माइनस +2 0 3 -3 0 0 -1 माइनस +1 0 2 -2 यहाँ भी 0
-1 माइनस माइनस प्लस 1 0 0, 3 -3 0, 3 -3 0 0, 3 -3 0। ठीक है, अब इसमें 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये 0 ही होगा, यानी 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स है। और जीरो मैट्रिक्स इसको हम यदि सी लेते हैं, इसको हम यदि हम सी लेते हैं तो सी कैसा होगा? जीरो मैट्रिक्स कोई भी जीरो जिसका सारे एलिमेंट्स जीरो है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, ये सी कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक्स इक्वल टू सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी जीरो मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नाउ अब हम B प्लस सी फाइंड करते हैं। इसका यहाँ B है और ये C है, तो B प्लस सी इज इक्वल टू, B क्या है? 6, B है 6 -2, 6 -2 2 2 -2 3 -1 -2 3 -1 -1 2 -1 3 2 -1 3। ठीक है, B प्लस सी ये है। ठीक है, B प्लस सी आया। ठीक है, अब B प्लस और सॉरी सी सारे एलिमेंट्स इसका 0 है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 0 है, तो एज इट B प्लस सी क्या हो जाएगा? सेम, इसमें 0 यदि प्लस होगा सारे एलिमेंट्स में तो सेम नंबर होगा। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3, ये हुआ। अब ये देखते हैं किसके इक्वल है। ये A का इक्वल है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 -3, ये किसके इक्वल आ गया? A के इक्वल। मीन्स A क्या? B प्लस सी इक्वल टू A, और B क्या था? B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और C कैसा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो A यानी A का वैल्यू किसके इक्वल हुआ? B प्लस सी यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल हुआ। तो यहां लिखेंगे therefore matrix 6 -2 6 -2 2 -2 3 -2 3 -1 -1 2 -1 2 -1 3 2 -1 3 is a sum of symmetric and skew symmetric matrix skew symmetric matrix proved। इस तरह सेकेंड रोमन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड रोमन, इसको ए लेट करेंगे। A इक्वल टू मैट्रिक्स A इक्वल टू 3 3 -1 -2 -2 एंड 1 -4 -4 -5 एंड 2। ठीक है, A डैश फाइंड करेंगे। A डैश इक्वल टू यानी ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू, रो का एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट करेंगे। 3 3 -1 3 3 -1 -2 -2 1 -2 -2 1 -4 -5 2 -4 -5 एंड 2। ये डैश फाइंड करेंगे A प्लस 1/2 इंटू A प्लस A डैश, ये फाइंड करेंगे इक्वल टू 1/2 इंटू A मैट्रिक्स A
3 3 minus 1, 3 3 minus 1, minus 2 minus 2 1, minus 2 minus 2 1, minus 4 minus 5 2, minus 4 minus 5 and 2 plus a dash का वैल्यू यहाँ 3 minus 2, 3 minus 2 minus 4, 3 minus 2 minus 4, 3 minus 2 minus 5, 3 minus 2 minus 5, minus 1 1 2, minus 1 1 and 2 is equal to 1 by 2 into मैट्रिक्स। ये दोनों का सम फाइंड करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सम करेंगे। 3 plus 3 6, 3 minus 2, 3 minus 2 1, 3 minus 2 1, minus 1 plus minus 4, minus 1 minus 4, minus 5, minus 2 plus 3 1 1, minus 2 minus 2, minus 4 1 और प्लस minus 5, minus 4 minus 4, minus 4 minus 1, minus 5 minus 5 और प्लस 1, minus 5 plus 1 minus 4 2 plus 2 4, 2 plus 2 4, ये इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट्स 6 by 2 3, 1 by 2 यहाँ 1 by 2 होगा, minus 5 upon 2, minus 5 upon 2 यहाँ 1 by 2, minus 2 2 जा 4, minus 2 2 2 जा 4, minus 2 and 1 by 2 into minus 5, minus 5 upon 2 यहाँ 1 by 2 into minus 4, minus 2 1 by 2 into 4 plus 2 इसको हम b लेट करेंगे। सपोज दैट इसको b लेट करते हैं। अब देखते हैं कि b डैश यानी इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो क्या होता है। तो b डैश इक्वल टू b डैश क्या होगा 3, इसको यदि हम देखेंगे 3 रो को कॉलम में शिफ्ट करेंगे। 1 by 2 minus 5 by 2 minus 5 by 2 minus 1 by 2 minus 2 1 by 2 minus 2 minus 2 minus 2 minus 5 upon 2 minus 5 upon 2 minus 2 and 2। क्या ये b के इक्वल है। 3 1 by 2 minus 5 by 2 1 by 2 minus 2 minus 2 minus 5 by 2 minus 2 and 2 ये इक्वल है, यानी b का ट्रांसपोज भी b ही है, b के इक्वल है। तो ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। therefore b is equal to b is a symmetric matrix। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। नाउ 1 by 2 नाउ वैल्यू फाइंड करेंगे 1 by 2 into a minus a dash, 1 by 2 into a minus a dash। therefore 1 by 2 into a का वैल्यू यहाँ है 3 3 minus 1, यहाँ लिखेंगे 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 2 1 minus 4 minus 5 2 minus 4 minus 5 and 2। 1 by 2 into a minus a dash अभी फाइंड किए हैं यहाँ 3 minus 2 minus 4
3 minus 2, 3 minus 2 minus 4, 3 minus 2 minus 4 minus 4, and 3 minus 2 minus 5, 3 minus 2 minus 5 minus 1 1 2 minus 1 minus 1 1 and 2, ये है। इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई है इक्वल टू 1/2 इंटू, ये दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 minus 3 0, 3 माइनस और माइनस प्लस 2, 3 plus 2 5, 5 minus 1 minus minus 4 यानी प्लस 4, minus 1 plus 4, minus 1 plus 4 minus 3 minus 3 minus 2 minus 3 minus 5 minus 2 minus 3 minus 5 minus 5 minus 2 minus minus plus minus 2 plus 2 0, 1 minus minus 5 यानी 1 plus 5 6, 6 minus 4 minus minus plus 1 minus 4 plus 1 minus 3 minus 3 minus 5 minus 1 minus 6 minus 6, 2 minus 2 0, 2 minus 2 and 0 is equal to अब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू 0 1/2, यहाँ आएगा 5/2 और यहाँ -3/2 -3/2, फिर यहाँ -5/2 -5/2 0, 1/2 इंटू 6 3 3 3, 1/2 इंटू -3 -3/2 -3/2, 1/2 इंटू -6, 2 3 जा 6 -3 -3, 1/2 इंटू 0 0 0, ठीक है। और इसको हम लेट करते हैं C, इसको हम C लेट करते हैं। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ठीक है, कि C है क्या, कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, C डैश इक्वल टू, या इसको हम लिख भी सकते हैं C डैश इक्वल टू, C डैश इक्वल टू, C डैश का वैल्यू आएगा, ट्रांसपोज ऑफ C फाइंड करेंगे तो ये ऑलरेडी, या इसको में भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं C डैश इक्वल टू, C डैश फाइंड करेंगे तो ये रो का एलिमेंट्स कॉलम में लिखेंगे 0 5/2 0 5/2 0 5/2 -3/2 -3/2 -5/2 0 3 -5/2 0 and 3 -3/2 -3 0 -3/2 -3 and 0 -3/2 -3 -3/2 -3/2 -3 and 0 यह C डैश इक्वल टू, अब यदि इससे हम माइनस कॉमन लेते हैं तो C डैश क्या होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, जो नंबर माइनस में था वो प्लस हो जाएगा, 0 एज इट इज होगा, 5/2 माइनस था ये प्लस हो गया, ये माइनस था 3/2 प्लस होगा, प्लस था ये माइनस होगा 5/2, 0 0 ही रहेगा, 3 माइनस था ये प्लस 3 होगा, -3/2 था प्लस 3/2, 3 माइनस था ये प्लस था, ये -3 होगा, 0 एज इट इज 0। अब ये क्या C के इक्वल है, चेक करते हैं। C डैश इक्वल टू, C डैश इक्वल टू -C, C डैश ये है, C डैश इक्वल टू माइनस का C, यहाँ डिफरेंट साइन हो रहा है, कहीं साइन में प्रॉब्लम, माइनस माइनस प्लस, यहाँ +3 होगा, देखो यहाँ माइनस और माइनस, -1 और माइनस माइनस +4, -1 +4 +3 होगा, यहाँ +3 होगा, यहाँ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ +3 होगा, यहाँ भी +3 होगा और यहाँ भी
प्लस सी डैश ले रहे हैं तो ये 3/2 यहाँ +3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ +3 होगा, यहाँ +3 होगा, यहाँ +3 होगा, ठीक है। 0 5/2 3/2 0 5/2 3/2 एंड -5/2 -5/2 यहाँ -5/2 -5/2 0 3 -5/2 0 3 -3/2 -3 -3/2 -3 एंड 0, ठीक है। अब इसका माइनस यदि कॉमन लेंगे तो 0, ये ठीक है, यहाँ माइनस था प्लस हो गया, यहाँ 5/2 प्लस था माइनस, यहाँ प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस होगा, यहाँ ये माइनस होगा, और ये 3 प्लस था माइनस होगा 0। अब यहाँ मैच करेंगे कि C के इक्वल है, C डैश इक्वल टू ये 0 5/2 3/2 -5/2 0 एंड 3 -3/2 -3 एंड 0, तो C डैश इक्वल टू क्या आ गया -C। अब C डैश इक्वल टू -C आ रहा है, मीन्स ये कैसा मैट्रिक्स है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको लिख सकते हैं कि C डैश यानी C कैसा है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर C is a askew symmetric मैट्रिक्स। C कैसा है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ये दोनों का सम, ठीक है, सम फाइंड करेंगे, B plus C। नाउ B plus C इज इक्वल टू, B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू यहाँ है 3 1/2 3 1/2 3 1/2 1/2 3 1/2 -5/2 -5/2 and 1/2 -2 1/2 -2 -2 -2 and -5/2 -2 -5/2 -5/2 -2 +2 प्लस C का वैल्यू यहाँ लिखेंगे, और C मैट्रिक्स क्या है, यहाँ 0 5/2 0 5/2 0 5/2 3/2 3/2 3/2 -5/2 0 3 -5/2 -5/2 0 3 3 and -3/2 -3 0 -3/2 -3/2 -3 and 0 -3 and 0। अब ये दोनों का सम फाइंड करेंगे। जब इसका सम फाइंड करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 3 + 0 3 1/2 + 5/2 1/2, देखो यहाँ 1/2 + 5/2 5 + 1 6/2 यानी 3, यहाँ 3 होगा, 3 -5/2 + 3/2 -5/2 यहाँ -5/2 + 3/2 -5/2 + 3/2 2 का एलसीएम 2 होगा, -5 + 3 -2/2 यानी -1, यहाँ लिखेंगे -1। नेक्स्ट 1/2 और प्लस माइनस -5/2, यहाँ क्या हो रहा है 1/2 -5/2 1/2 -5/2 2 एलसीएम 1 - 5 -4/2 यानी -2, तो यहाँ क्या होगा -2 -2 -2 + 0 -2 + 0 -2 -2 + 3 1 -2 और प्लस -2 + 3 1 -5/2 और -3/2 -5/2 -3/2 5 3 8 -8/2 यानी -4 -8/2 मीन्स -4, तो यहाँ लिखेंगे -4 एंड -2 और -3 -5 2 + 0 2 + 0 2 + 0 2, ये आया B + C का वैल्यू, यानी B सिमेट्रिक और C स्क्यू सिमेट्रिक का सम ये आया। अब इसको मैच करते हैं कि क्या एक के वैल्यू के इक्वल है 3 3 -1 -2 -2 1
-4 -5 2, ये ए के इक्वल देख यहाँ इसके इक्वल है, तो b प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया a, b प्लस सी इक्वल टू a। और यहाँ b क्या प्रूव किए थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और c प्रूव हुआ था स्क्यू सिमेट्रिक। c क्या है, इक्वेशन सेकंड में c है स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक इक्वल टू ये ऑलरेडी ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये है, और यही प्रूव करना था कि गिवन मैट्रिक्स है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये प्रूव हुआ। देयरफॉर A इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए का वैल्यू यहाँ इसको ए लेट किए थे, यानी क्वेश्चन जो मैट्रिक्स है वो ए लेट किए थे, तो ए कैसा मैट्रिक्स है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हुआ रोमन थर्ड। नेक्स्ट फोर्थ रोमन, इसको भी ए लेट करेंगे, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 5 -1 2, ए डैश फाइंड करेंगे क्योंकि ए डैश की रिक्वायरमेंट होगी, ए डैश यानी रो को कॉलम में शिफ्ट करेंगे 1 5 -1 एंड 2। इसके बाद फाइंड करेंगे नाउ 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश इक्वल टू 1/2 इंटू ए का वैल्यू है 1 5 -1 2, 1 5 -1 2 प्लस बी सॉरी ए डैश 1 -1 1 -1 5 2 5 2 1 -1 5 2, 1/2 पूरे में मल्टीप्लाई है इक्वल टू 1/2 इंटू ये दोनों का सम होगा, दोनों मैट्रिक्सेस का सम फाइंड करेंगे, 1 + 1 2 2 5 + 5 -1 4 4 -1 + 4 सॉरी 5 -1 + 5 4 4 2 + 2 4 2 + 2 4 इक्वल टू 1/2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 2 2 1/2 इंटू 4 2 1/2 इंटू 4 2 सॉरी 1/2 इंटू 2 1 होगा, यहाँ 1/2 इंटू 2 1 1/2 इंटू 4 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 आएगा। अब इसको यदि हम B लेते हैं, इसको B मैट्रिक्स लेते हैं तो B कैसा मैट्रिक्स है, तो B का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या होगा 1 2 रो को कॉलम में शिफ्ट करेंगे 1 2 2 2 2 एंड 2, तो इसका ट्रांसपोज यानी B का ट्रांसपोज ये B के इक्वल आ रहा है, B का इक्वल B मैट्रिक्स यही था 1 2 2 2 1 2 2 2, तो इसका ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज B के इक्वल आ रहा है, तो ये B कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। therefore B is a symmetric matrix। सिमेट्रिक मैट्रिक्स B कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, नाउ फाइंड करेंगे 1/2 इंटू A माइनस A डैश इक्वल टू 1/2 इंटू मैट्रिक्स A, एक मैट्रिक्स का वैल्यू है 1 5 -1 2 1 5 -1 2 माइनस A डैश का वैल्यू है 1 -1 5 2 1 -1 5 2, और ये पूरे के साथ 1/2 मल्टीप्लाई है इक्वल टू 1/2 इंटू 1 -1 0 5 माइनस और -1 यानी 5 + 1 6 -1 -5 -1 -5 -6 2 -2 0 2 -2 0 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 0 0 1/2 इंटू 6 3 1/2 इंटू -6 -3 एंड 1/2 इंटू 0
0। अब इसको हम सी लेट करते हैं तो अब देखेंगे सी डैश इसका फाइंड करेंगे। देयरफॉर सी डैश इक्वल टू सी डैश क्या आ रहा है, सी डैश का वैल्यू होगा, रो को कॉलम में शिफ्ट कर देंगे, 0 3 0 3 माइनस 3 0 0 3 माइनस 3 0 माइनस 3 एंड 0। अब इससे कॉमन माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ 0 0 ही रहेगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा नंबर, 3 माइनस 3 एंड 0 एज इट इज 0 रहेगा इक्वल टू माइनस। अब ये देखो c का वैल्यू है, c इक्वल टू यही लेट किए थे 0 3 माइनस 3 0 0 3 माइनस 3 0, तो इसका वैल्यू क्या, इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे c, और ये माइनस साइन है तो माइनस c, यानी c डैश इक्वल टू क्या आ गया, माइनस c। जब c डैश इक्वल टू माइनस c आ रहा है यानी ट्रांसपोज ऑफ c इक्वल टू माइनस मैट्रिक्स c, देन c इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको लिख सकते हैं therefore c is a skew symmetric मैट्रिक्स। कैसा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम b प्लस सी का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, b प्लस सी। नाउ b प्लस सी इक्वल टू b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू यहां आया है 1 2 2 2 1 2 1 2 एंड 2 2 प्लस c का वैल्यू क्या आया है, c है 0 3 माइनस 3 0 0 3 माइनस 3 एंड 0। अब ये दोनों का सम फाइंड करेंगे, 1 प्लस 0 1 2 प्लस 3 5 2 प्लस माइनस 3 2 माइनस 3 यानी माइनस 1 2 प्लस 0 2 2 प्लस 0 2। क्या ये a का वैल्यू है, a का वैल्यू था 1 5 माइनस 1 2 1 5 माइनस 1 2, यानी b प्लस c का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, a, जो गिवन मैट्रिक्स था। तो b प्लस सी इक्वल टू a, और यही प्रूफ करना था कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के सम का इक्वल है। तो b है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और c है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये b प्लस सी मीन्स a इज इक्वल टू b प्लस सी, यानी a मैट्रिक्स किसके इक्वल है, सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के इक्वल है। देयरफॉर मैट्रिक्स a के प्लेस पे लिखेंगे 1 5 माइनस 1 2 1 5 minus 1 and 2 is a sum of symmetric and askew symmetric मैट्रिक्स, और यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10 का ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये रोमन सारा सॉल्व हुआ। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।